हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। इस बार की फाइट में दुश्मन काफी पावरफुल हैं, वह फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या मेन कैरेक्टर जोंग इसके खिलाफ जीत पाएगा? और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था, जोंग के मन में एक विचार आई। वह बेली चांकिंग से पूछ रहे थे, क्या आपको ऐसा लगता है उन लोगों की टीम में कोई एप्सिलॉन लेवल 5 का म्यूटेंट्स हो सकता है? और बेली चांकिंग तभी कुछ देर चुप रहे। तभी केन और बाकी लोगों की चेहरे अचानक सीरियस हो गए। वे सभी बेली चांकिंग की ओर देख रहे थे और बेली चांकिंग बता रहे थे, एप्सिलॉन ये बहुत ही खतरनाक, इस नाम में भी काफी वजन लगता है। और त्यानाई सिटी की फाइट में हम सभी ने देखा था कि लेवल 5 एप्सिलॉन की पावर क्या होती है। एप्सिलॉन लेवल का सुपर ह्यूमन कितना खतरनाक होता है। इक्लिप्स के टीम मेंबर्स के पास में अगर एप्सिलॉन लेवल के एंटिटी होते तो 10 टीम मेंबर्स का मारा जाना ये तो समझ में आता, लेकिन ऐसा नहीं है। जब लड़ाई हुई थी तो बैटलफील्ड की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग वह हेडक्वार्टर के पास पहुंची थी और मैंने भी उस पूरी वीडियो को देखा था। वे लोग कैसे लड़ रहे थे, उनकी स्किल इम्प्रेसिव है, लेकिन उनके पावर्स लेवल 5 एप्सिलॉन के आसपास भी नहीं है। जोंग ने भी इस बात पे सर हिला दिया और वह कह रहे थे, अगर ऐसा है तो कुछ चांस बनते हैं। और जोंग सोच रहे थे, अगर वहाँ पे एप्सिलॉन लेवल का कोई होता तो मेरे लिए भी उस लड़ाई में जान का काफी ज्यादा रिस्क होता। जोंग सोच रहे थे, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो उसे बैटलफील्ड में तो जरूर जाना होगा और बैटलफील्ड में जाने से पहले जितना ज्यादा हो सके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा। और जोंग ये भी समझ चुके थे कि बेली चांकिंग के पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। और तभी बेली चांकिंग जोंग के इतने सीरियस एक्सप्रेशन को देखते हुए वह कह रहे थे, आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसे आउटर सिटी के लोग इस मिशन में सिर्फ सपोर्टिव रोल को निभाएंगे। और अगर इन्वेस्टिगेशन टीम के लोगों के पास में ज्यादा मैन पावर होती, ज्यादा डेल्टा लेवल 4 के म्यूटेंट्स होते, तो आउटर सिटी के लोगों को इस मिशन में बुलाने की भी जरूरत नहीं थी। और जोंग बेली चांकिंग की ओर क्यूरियस नजरों से देख रहे थे और वह पूछ रहे थे, इस बार के मिशन में क्या आप लोग भी वहाँ जाने वाले हैं? और तभी बेली चांकिंग वह काफी सैड लग रहे थे। वह कह रहे थे, ऊपर से ऑर्डर आया है कि हम लोग अपने पिछले मिशन के इंजरी को अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। टीम की पावर स्ट्रेंथ वापस नहीं आ पाई है, इसलिए इस मिशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जब युआन कोंगे के साथ हम लोगों की बैटल हुई थी, उस वक्त ब्लैकरॉक टीम की अच्छी खासी हालत खराब हो चुकी थी। हम लोगों को काफी ज्यादा इंजरी हो चुकी थी, लेकिन ये थोड़ा आप लोगों को बहाना लगता होगा। और ब्लिज़र्ड सिटी के एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से ज्यादातर लोग तो पहले ही रिकवर हो चुके हैं। जैसे कि केन, वह पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव दिख रहा होगा। सीधी बात तो ये थी कि कैप्टन ब्यान की डेथ के बाद लोगों का ट्रस्ट मेरे ऊपर से कम हो गया है और लोगों को ये लगता है कि अब इस टीम को संभालने के लायक मैं नहीं हूँ। और कम से कम जिस लेवल का अभी फाइट हो रहा है और जिस लेवल की ये मिशन है, इस मिशन में जाने के लायक मैं नहीं हूँ। तभी बेली चांकिंग थोड़ा मुस्कुराते हुए बता रहे थे, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर हर कुछ सही रहा तो गॉड टीम के जितने भी मेंबर्स हैं वे सभी काफी पावरफुल है, वह सभी इस मिशन को संभाल लेंगे। और उस गॉड टीम की रिकॉर्ड्स को देखा जाए, जब भी उन्होंने कोई मिशन को लिया है तो वह कभी फेल नहीं हुए हैं, वह हमेशा सक्सेसफुल मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तभी डोर के बाहर बेल की आवाज आती है। एक वेटर वह ड्रिंक लेकर आया था और जोंग ने अपने 2 गिलास मिल्क उठा लिए। एक तो हुआ कैट के लिए था और दूसरा एक गिलास वह खुद के लिए भी मंगाया था। तभी जोंग बता रहे थे कि लगता है आप गॉड टीम के ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हो। और बेली चांकिंग बता रहे थे, 6 इन्वेस्टिगेशन टीम के बीच कौन बेस्ट है ये तो बताना मुश्किल है, पर ये देखा गया है कि हेवनली गॉड टीम की सक्सेस रेट वह काफी ज्यादा है। वे लोग लीडर बोर्ड में हमेशा टॉप पे ही रहते हैं। तभी केन अचानक बोल पड़ा, इसलिए कि वे लोगों के पास पैसा बहुत ही ज्यादा है। और तभी जोंग वह हंसने वाले थे, लेकिन कंट्रोल करते हुए वह बता रहे थे, इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि उनकी फैमिली के पास पैसा काफी ज्यादा है, इसलिए वे लोग टॉप पे रहते हैं। तभी बेली चांकिंग ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया कि हाँ ये सही है। और वह कह रहे थे कि डेंग फैमिली वैसे भी ब्लिज़र्ड सिटी में एक बहुत बड़ा पिलर है, टेक्नोलॉजी में वह सबसे आगे हैं और स्पेशली सबसे ज्यादा वे लोग बायोटेक्नोलॉजी में आगे कहलाते हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा, ओरिजिन बुलेट जो कि एक सुपर ह्यूमन के डिफेंस को तोड़ते हुए वह उसे नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि सुपर ह्यूमन को मारने के लिए यूज किए जाते हैं, वह डेंग फैमिली
फैमिली का ही इन्वेंशन किया हुआ है। और वह कंपाउंड जो कि कमांडर ने मीटिंग के दौरान दिखाए थे, वह मेडिसिन जिससे बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिससे सुपर ह्यूमंस की पावर्स को बढ़ाया जा सकता है, वह भी डेंग फैमिली की इन्वेंशन है। और डेंसेटोंग जो कि डेंग फैमिली के हेयर हैं, उसे पूरे रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़ाने में सपोर्ट किया जा रहा है। और जोंग सोच रहे थे अगर डेंसेटोंग इसी तरह से आगे बढ़ता रहा, इसी तरह से कामयाब होते रहा, तो वह पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को, वह 6 इन्वेस्टिगेशन टीम को भी अपने अंडर में कर सकता है और भविष्य में वह कमांडर जूजेंग का भी जगह ले सकता है। तभी बेली चैंकिंग बता रहे थे, हाँ ये बात तो है, ब्लिज़र्ड सिटी अब डेंग फैमिली पे कुछ ज्यादा निर्भर रहते हैं। हालांकि कमांडर जूजेंग वह ब्लिज़र्ड सिटी का सुप्रीम कमांडर कहलाते हैं, फिर भी उन्हें डेंग फैमिली के मुखिया को कुछ न कुछ चेहरा देना पड़ता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वह अधिक लाभ उठाने के लिए, ज्यादा फायदा उठाने के लिए कठिन समय का उपयोग करते हैं ताकि ज्यादा फायदा उठाया जा सके। और बेली चैंकिंग वह थोड़ा मुस्कुराते हुए वह बता रहे थे, वैसे भी ये मैटर नहीं करता, हम लोगों का लीडर जो भी हो, हमें बस ये इंश्योर कर दे कि हम लोगों की लाइफ इजी हो, बस वही काफी है। और छोड़ो ये बातें, और चेयर्स करते हैं। और जोंग भी अपने मिल्क का गिलास उठाते हैं और चेयर्स करते हैं। और वे सभी अपने ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जोंग के माइंड में अभी भी तो वही सब चल रहा था, वह डेंग फैमिली के पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहा था। और दूसरी तरफ जब जोंग ब्लिज़र्ड सिटी आए थे, एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे एक हाई लेवल की मीटिंग चल रही थी। और इस मीटिंग में ज्यादा लोग नहीं थे, वहाँ पे जियांगनाम क्षेत्र के सुप्रीम कमांडर जूजेंग थे और उनके सेक्रेटरी लैन सिंचैन थी और उनका बॉडीगार्ड सन लेक्सुआन वह भी था। ऑपरेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर तु युंगली भी थे और उनके अलावा डेंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डेंग युआनबो भी थे और साथ में गॉ टीम के कैप्टन डेंसेटोंग भी वहीं पे थे। और ये सभी जियांगनाम रीजन के सबसे पावरफुल लोग हैं। और जो 4 पावरफुल लोग हैं वह और भी 4 इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन वह सभी अभी यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं वह सिर्फ एक आदमी की वजह से है, वह युनजू सिटी का लीडर ली तियानलोंग की वजह से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और पहला मिशन में 10 सिटीज के लोग गए थे, वे सभी मारे गए, लेकिन उसमें ली तियानलोंग वहाँ से बचकर आ गया था। और जब वह ब्लिज़र्ड सिटी वापस आया तो कुछ ही देर में उसकी जान चली गई थी। लेकिन जब उसके पास में एक सैटेलाइट फोन मिला, उसके अंदर एक मैसेज रिकॉर्ड था, वह एक्लिप्स के टीम मेंबर्स के द्वारा सरप्राइज दिया गया था, जो कि ब्लिज़र्ड सिटी के लिए भेजा गया था। और ये मैसेज भेजने वाला एक्लिप्स के ग्रुप का लीडर रेन था, जो कि हमेशा एक कैप पहना करता है। और ये इन्फॉर्मेशन तुरंत कमांडर जूजेंग के पास में लाया गया था। और यही रीजन था कि कमांडर जूजेंग ने तुरंत सभी को मीटिंग के लिए इतने सारे टॉप लीडर्स को बुलाया था। और डेंग फैमिली के चेयरमैन डेंग युआनबो वह कह रहे थे, यही वह मैसेज है जो कि ली तियानलोंग के शरीर से पाया गया था। और उनके सामने में एक फाइल और एक पेन ड्राइव वह रखी होती है। और कमांडर जूजेंग वह कहते हैं कि हाँ ये वही है जो कि ली तियानलोंग के पास से मिला था। और सेक्रेटरी लैन सिंचैन से कहा जाता है, इसे चेक करो, इस पेन ड्राइव में क्या रिकॉर्ड करके वह भेजा है। तभी जो स्क्रीन में चेहरा दिखाया जा रहा था वह लीडर रेन का था। और सभी बड़े लोग सीधे और सीरियस बैठे हुए थे। वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग काफी क्यूरियस नजर आ रहे थे और वह सोच रहे थे, यह एरोगेंट रोनिन संगठन का लीडर ये क्या करना चाहता है। और तभी वीडियो शुरू की जाती है और कुछ सेकंड बाद वह 30+ का आदमी वह कैमरे की तरफ देखकर थोड़ा स्माइल करता है, जैसे कि वह कैजुअली इंट्रोडक्शन दे रहा हो। और एक्लिप्स ग्रुप का टीम लीडर वह रेन नियोन लैंग्वेज बोल रहा था, लेकिन वहाँ पे जितने भी हाई लेवल के लोग थे जो कि वहाँ पे बैठे हुए थे, वे सभी ट्रांसलेशन डिवाइस को पहने हुए थे। तभी लीडर रेन वह कैजुअली बोलना शुरू किया, हाय जियांगनाम रीजन के सभी दोस्तों, आप सब कैसे हो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं एक्लिप्स ग्रुप का टीम लीडर रेन हूँ। तभी वह सीरियस सा रिएक्शन देते हुए वह कह रहा था, देखिए हमें ऐसा लगता है कि हम दोनों साइड को थोड़ा कूल डाउन हो जाना चाहिए, और जो भी हम लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वह हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। और तभी वह अपने हाथों के फिंगर को ऊपर किया और वह कह रहा था, हम जो चाहते हैं वह सिंपल है, जो चाहते हैं वह आपके मिडिल रीजन में जमीन का एक टुकड़ा चाहते हैं जहां हम पीसफुल होकर रह सकें। और वैसे भी एपोकलिप्स आने के बाद आपके कई सारे लोग वे सभी मारे जा चुके हैं, आपके पास पे तो वैसे भी बहुत सारी जमीनें हैं जो कि अनयूज वैसे ही पड़ी हुई है, और इसलिए बस हमें एक छोटी सी जमीन दे दीजिए, और वैसे भी हम आपके इस फेवर के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे।
आपका ये एहसान हमेशा हम लोग याद रखेंगे। और रेन के चेहरे से देखने से जैसा वह मुस्कुरा रहा था किसी फॉक्स वाली मुस्कान थी, तो कहने का मतलब ये है कि अब आगे और भी फाइट नहीं होनी चाहिए और जितने भी सोल्जर हैं उन सभी सोल्जर्स को वापस बुला लें और आप हमें एक सेफ जोन दे सकते हैं जिसके वजह से हम लोग भी यहाँ पे किलिंग नहीं करेंगे। हम लोग इस तरह से नरसंहार करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आपने ये ऑफर को मना कर दिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को आपको बर्दाश्त करने होंगे। और जो इस वक्त हुआ है वह तो सिर्फ एक ट्रेलर है। जिन म्यूटेंट्स को हमने इतनी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय किया वह तो सिर्फ अभी शुरुआत है। अब उसके बाद आप लोग एक समझदारी से जवाब देंगे। मैं आप लोगों के जवाब का इंतजार करूंगा। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है और सभी शांत थे और पूरे मीटिंग रूम में अभी भी एक साइलेंट सा छाया हुआ था।